प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। सर, एक चीज तो यहां पर साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं महंगाई दस्तक दे रही है भारत के सामने और भारत के चौखट पर आकर पहुंच गई है। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में, क्योंकि आरबीआई की हमेशा से कोशिश यह रही है कि किसी ना किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इसीलिए इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश आरबीआई की हर मॉनेटरी पॉलिसी में हमें दिखाई दी, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से स्थिति लगातार बदल रही है वो उनके हाथ से भी स्थिति बाहर निकल कर जा सकती है। एक सिंपल चीज मैं सबके सामने रखना चाहूंगा, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम देखिएगा, जनवरी से लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी में 49 रुपए बढ़े, मार्च में 28 रुपए बढ़े और उसके बाद 115 रुपए बढ़ाए गए। अब अप्रैल में 195.50 रुपए बढ़ा दिए गए। ये और भी बढ़ता जाएगा और फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में तो पैसे नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, अमेजॉन, स्विगी या बाकी जगह पर, वहां पर तो दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? धन्यवाद साहिल। ये हमारे जो दुनिया में एक सप्लाई शॉक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो 20% जो वहां से आती थी हॉर्मुज स्ट्रेट से, उस पर रोक लग गई है, बहुत कम आ रही है वहां से। दूसरी कोशिशें चल रही है, जैसे सऊदी अरेबिया की जो ईस्ट वेस्ट लाइन है वहां से कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कम से कम 15% की शॉर्टेज हो ही गई है। और हम उसको ओवरकम करने के लिए हम रूस से ले रहे हैं, हम ईरान से थोड़ा ले रहे हैं, पर फिर भी मेरा मानना है कि कम से कम 12-13% तो इस समय कमी चल रही है, वो कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो ये सप्लाई शॉक हुआ, इसकी वजह से दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दुनिया में दाम बढ़े, आपने बताया कि सऊदी अरेबिया ने बढ़ा दिए हैं, वो हमें भी असर करेंगे। फिर उसी तरह जो क्रूड की कमी की वजह से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं सारी दुनिया में, तो वो हमें भी असर करेंगे, तो हमारे यहाँ भी दाम उसका असर पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा क्रूड होता है वो सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसके एनर्जी के साथ साथ उससे बहुत सारे और चीज निकलते हैं, सल्फर निकलता है, फर्टिलाइजर निकलता है, पेट्रोकेमिकल्स के साथ उसमें एपीआई के लिए केमिकल्स निकलते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर जहां एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मोरबी में आपके जो टाइल्स बनते हैं वहां पे जो रुकावट हो रही है, कारों के जो पेंट शॉप में रुकावट हो रही है, तरह तरह की चीजों पे। यानी कि ये सिर्फ एनर्जी का क्राइसिस नहीं है, ये ऑल्सो सप्लाई शॉक है बाकी और चीजों का भी। तो इसलिए सब चीजों के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर ये युद्ध खत्म नहीं होता 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये सिचुएशन चलती रही और 3-4 हफ्ते तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, यानी रुकावट होगी ग्रोथ में और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये उससे ज्यादा चली तो रिसेशन के चांसेस हैं। यानी कि स्थिति बहुत भयानक है और इसलिए मुझे लगता है कि हमें कमर कस लेनी चाहिए और एनर्जी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हर तरह से एनर्जी बचाएं जिससे कि हम जो परेशानी में आगे चल के ना हो, क्योंकि अभी स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स खत्म ना हो जाए। हम लोग 20 से 30% जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम रिफाइन करते हैं, वो हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जितना हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे क्रूड के स्टॉक्स और ज्यादा कम हो जाएंगे। फिर हमें जो एनर्जी की सेविंग कैसे करें, जहां जहां एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें हम जो प्रायोरिटाइज करें कि कहां पे हम ज्यादा खर्च करेंगे, कहां कम खर्च करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि एयर कंडीशनिंग चलता है तो हम उस पर लिमिट लगा सकते हैं कि आप 24-25 डिग्री पे रखिए, या फिर जैसे हम जब पब्लिक यार, अभी ट्रांसपोर्ट तक तो कैप सरकार ने किसी भी तरीके से लाई नहीं है और ना ही सरकार ने किसी भी तरीके से कोई पॉलिसी लाई है कि जिसके वजह से, जैसे बाकी देशों में हमने देखा है कि 4 दिन आप दफ्तर जाइए, 4 दिन आप घर पे बैठिए, इस तरीके की पॉलिसीज फिलहाल तो नहीं लाई गई है। किसी भी तरीके से कर्व भी नहीं लाए गए हैं। लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है कि कमर्शियल स्पेस में कम से कम दाम बढ़ते हुए साफ यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बिजॉन मिश्रा, इस पूरी चीज को लेकर एक चीज को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल तो जो ये सप्लाई शॉक है जिसके वजह से दाम बढ़ रहे हैं, वो शॉक सरकार लेने की कोशिश कर रही है। जैसे एक्साइज ड्यूटी उन्होंने घटा दी है। अभी भी गैस के दाम अगर बाकी देशों की तुलना करें, नेपाल या आसपास के देश देखें हम, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान, अभी भी भारत के भीतर कम है। कब तक सरकार इसे उठा पाएगी? क्योंकि ये आसान नहीं है। 44,000 करोड़ का नुकसान सरकार को हर रोज इस वजह से उठाना पड़ रहा है। तो इसका असर कब तक सरकार उठा पाएगी? और जो डर लगातार बना हुआ है कि हो सकता है कि अगले महीने भर में या चुनाव के बाद इसके दाम बढ़ सकते हैं। देखिए साहिल भाई, सरकार तो जितना मैक्सिमम हो सके वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक संतुलन के साथ वो आगे ले जाएं। लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। डेली वो प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ भी बात करना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट में वो लोग चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा नीति आए जिससे लोग डरे नहीं, लोगों में एक
मतलब ट्रस्ट पैदा हो कि हाँ हमारा तंत्र सही चल रहा है। और जो कीमत है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, वो कीमत एक्चुअली दरवाजे पे खटखटा रहा है कि बढ़ेगा। जो बढ़ने मतलब आगे यदि ये चले इस ढंग के सिलसिले, और जितना भी कोशिश आप कर लीजिए, इसका तो छाप आएगा ही। हमारे सबके पास एसेंशियल गुड्स का जो कमी आ रही है, जो शॉर्टेज है, उसको लेकर हम लोगों को एक नीति निकालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। हम बार बार करके आपके चैनल में यही चीज बोल रहे हैं कि लोगों में इस ढंग का एक विश्वास पैदा कीजिए कि हमारे पास सारा तंत्र में ये संभव है कि सबको हम लोग देख रेख करके आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आप यदि पैनिक हो जाएंगे और आप यदि होर्डिंग करने लगेंगे खुद ही, और उसमें आप ही एक मतलब एक भागीदारी करने लग जाएंगे, तो सरकार का नीति फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अभी इस ढंग से मतलब अपना यूज और यूसेज ऐसा होना चाहिए कि हम अब लोग तक सरकार ने जो नीति रखी है, क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत आपको नजर आती है आज की स्थिति में? हाँ बिल्कुल, हम तो एक केवल सरकार को बार बार कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और सक्रिय रूप दीजिए। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो कमी आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, उसको मतलब आपको आपके तंत्र को उसको एक्सपोज करके उसमें एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है, जो हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि अभी भी मार्केट से कई आंकड़े आ रहे हैं जहां पर रेड्स हो रहे हैं, पकड़ा जा रहे हैं लोग, लेकिन डर नहीं है अभी भी लोगों में। जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनके अंदर में एक डर पैदा होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और लोगों को भी एक्सपोज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए कहां पर क्या कमी महसूस हो रहा है। 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चलना चाहिए ताकि लोगों को एक सुविधा मिले इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमको इस ढंग के मतलब जो हम चाह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का एक रूप, वो हमको नहीं देखने मिल रहा है। हम चाह रहे हैं हर स्टेट गवर्नमेंट में उस ढंग से एक प्रचार, एक अवेयरनेस क्रिएट करें जहां पर हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा चले, लोगों को पता लगे कि कैसे उनका सप्लाई आएगा, किस ढंग से आएंगे, क्या कीमत अजय आलोक, सरकार के तरफ से इंफॉर्मेशन का फ्लो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, और जो सटीक इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये नहीं कि कोई भ्रामक रूप से। अजय आलोक, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो बिल्कुल इंफॉर्मेशन का फ्लो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि बिल्कुल सटीक होना चाहिए और लोगों में ये भ्रम की स्थिति न फैले, कंफ्यूजन की स्थिति न फैले। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, हर माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भ्रम ना फैले। लेकिन साहिल, आप मुझे बस एक नेता का बता दीजिए, एक नेता पूरे अपोजिशन में जो आज इस मोमेंट में भ्रम फैलाने में अपनी भूमिका अदा ना कर रहा हो। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी तो इतना बोली कि कोरोना लॉकडाउन लग जाएगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा गांधी जी हो, एक नेता मुझे बताइए, चाहे वो लेफ्ट हो, जिससे कोई सकारात्मक बात या सरकार के साथ मिलकर चलने की बात और देश में भ्रम ना फैले, पैनिक ना फैले, ऐसे एक बयान पिछले अगर एक महीना में आप दिखा दीजिएगा या सुरेंद्र भाई बता दें। क्या कहना चाहिए अगर लाइनें दिख रही है, अगर कोई विपक्षी नेता कहता है कि लाइनें दिख रही है, तो क्या कहे? कांग्रेस पार्टी साहिल सुनिए, बिल्कुल ये दिख रही है, उनको पूछना चाहिए कि आपके क्या क्या प्रयास हैं, उनको ये सुझाव देना चाहिए कि और क्या क्या प्रयास हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 60 साल राज कर चुकी है, ऐसे सिचुएशंस हैंडल कर चुकी है। 91 में जब गल्फ वॉर हुआ था, पेट्रोलियम प्राइसेस एक दिन में 35% इसी देश में बढ़े थे, एक दिन में, रात भर में। इसी कांग्रेस पार्टी ने अश्विनी महाजन जी के पास जाऊंगा, लेकिन सुरेंद्र जी, आपके एक्सपीरियंस का फायदा सरकार को मिले। बीजेपी के प्रवक्ता पहली बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो एक्सपीरियंस है 60 साल का, वो जरा शेयर करिए उनके साथ में, उसकी जरूरत है सरकार को। अगर अजय आलोक आज की डेट में प्रधानमंत्री हूं तो समस्या क्या है? वो कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है? एक चीज तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि जब युद्ध की या आपात की स्थिति होती है, उस वक्त पैनिक करना
ये से करने से रोकना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार स्वयं पैनिक करती है। सरकार की आप बताइए मुझे, आज तक 12 सर्वदलीय बैठक हुई है, एक भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी आए हो एक बार। दूसरी, अब बीच में मत बोलो यार, अगर आपने सही पूछा है तो आप जवाब भी सुन लो। अगर दस्त लगे होंगे तो अगर फिर आप शंख बजाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जवाब आप मान जाओगे। नहीं, प्लीज जवाब दीजिए, चलिए खत्म कर प्लीज। दूसरी बात, सरकार कौन से, आज सरकार संसद में हो या सरकार बाहर हो, विपक्ष को विदेशी एजेंट कह रही है या सुझाव मांग रही है। सरकार का यह जिम्मेवारी है कि आप अफवाहों को रोके, लेकिन सरकार स्वयं अफवाह फैला रही है। सरकार स्वयं देश की दुश्मन बनी हुई है। विपक्षियों को आप विदेशी एजेंट कहेंगे, उम्मीद यही है कि उनसे आप रचनात्मक सुझाव कि सरकार और विपक्ष, क्योंकि दुनिया में सभी राष्ट्रों के नेता आकर ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति में हाथ से हाथ मिलाकर चलना जरूरी है। अजय आलोक जी जल्दी से, क्योंकि अश्विनी महाजन भी इंतजार कर रहे हैं, समय खत्म हो रहा है मेरा। चलिए हाँ जी। हम पूरे विपक्ष को विदेशी एजेंट नहीं बोल रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को विदेशी एजेंट बोल रहे हैं। पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी को विदेशी एजेंट बोल रहे हैं, और उनके फॉरेन नेशनल केस भी चल रहा है। यही बात है, हाईकोर्ट में भी फैसला होगा। राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बोल रहे हैं तो ठीक है ना, फॉरेन नेशनल का केस चल रहा है। चलिए ठीक है। ये एक दूसरे के नेता पर इस तरीके से बोलने से देश के सामने की समस्या हल नहीं होने वाली है। जो समस्या आज देश के सामने खड़ी है वो ज्यादा अहम है और इसी पर बात होना ज्यादा जरूरी था। अश्विनी जी, एक बात पूछना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन राज्य सरकार अपनी वैट कम करेंगे और खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि सबसे बड़ी अर्निंग राज्य सरकार की वहीं से होती है। क्या आपको लगता है कि इसकी पहल कहीं ना कहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास ऑन होना शुरू हो जाएगा कुछ दिन के बाद, इतना ज्यादा सरकार बोझ नहीं उठा पाएगी। मुझे लगता है कि साहिल जी, राज्य सरकारों को भी जिम्मेवार होना पड़ेगा, होना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं। लेकिन यदि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, क्योंकि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भाजपा की सरकारें हैं सब जगह, तो एक बार यदि कोई संकेत ऐसा आता है तो उसका लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि केंद्र सरकार के पास सफिशिएंट स्पेस है इस दाम को कम रखने का। उसका कारण ये है कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है आज की स्थिति में 4.3% है, और अगर थोड़ा बहुत आधा 1% बढ़ता भी है तो उससे बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, लेकिन लोगों को राहत दी जा सकती है। यहाँ तक आगे की आने वाली स्थितियों की बात है। मैं समझता हूँ कि सप्लाई शॉर्टेजेस, मैं अरुण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सप्लाई शॉर्टेजेस हैं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन भारत की कूटनीति भी काम कर रही है, ये भी बात सच है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने अपने लेखों में भी लिखा है कि जो पैनिक बाइंग है उसको कैसे रोका जाए, और उसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार भी और साथ ही साथ अपोजिशन भी इस प्रकार की स्थिति को लाने का प्रयास करे, क्योंकि देश तो एक ही है ना। देश के लिए अब जिन लोगों ने वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है या सपा को वोट दिया है या भाजपा को वोट दिया है, वो देश के लिए वोट दिया है, उनके लिए नहीं वोट दिया है। इसलिए सबका दायित्व बनता है कि वो इस पैनिक बाइंग को रोकने के लिए प्रयास करें। इसलिए अपोजिशन का रोल और ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर सरकार एक भाषा बोल रही है, घबराहट या पैनिक तब होती है जब लोगों तक सही इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। आज की स्थिति में जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि पैनिक बाइंग रुके, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी होगी कि पैनिक बाइंग कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश हो। लेकिन आज की स्थिति में सरकार के तरफ से एक बार फिर आज जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बात साफ शब्दों में कही गई कि 2 महीने का क्रूड ऑयल का स्टॉक भारत के पास है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ATF पर, यानी जो एविएशन फ्यूल है उस पर लगाया गया है ताकि उसके दाम कंट्रोल में रहे, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम बढ़े हैं LPG के, उसका असर भारत के LPG के दामों पर ना हो, उसकी कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदलेगी उस पर नजर बनी रहेगी।